Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving exercise number 9.3 of your chapter Areas of Parallelograms and Triangles. This chapter is from your ninth mathematics. So students, in figure E is any point on median AD of a triangle ABC. Show that area of ABE is equal to area of ACE. देखिए ABE मतलब इसका एरिया हमें शो करना है किसके साथ, AEC के साथ हमें शो करना है. ACE कहिए या तो AEC कहिए, कोई बात नहीं. ओके, सेम ही है. मतलब इसका एरिया और इसका एरिया हमें शो करना है कि दोनों भी इक्वल है. तो इसे कैसे शो कर पाएंगे, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन. देखिए गिवन क्या दिया है, AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC. AD क्या है, मीडियन. इसका मतलब क्या हो गया, BD इज इक्वल टू DC होगा. करेक्ट ना. सो इट डिवाइड द ट्रायंगल ABC इन टू इक्वल पार्ट्स, दिस वन एंड दिस वन. करेक्ट, ठीक है. सो इन टू ट्रायंगल्स जहाँ पर ABD मतलब ये एरिया और इसका एरिया दोनों इक्वल होगा, तो एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACD हो जाएगा. इसे इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे. एंड नाउ ED इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC. ED क्या है, ये जो EBC जो ट्रायंगल है, देखिए यहाँ पर ABC जो है इसका भी यहाँ पर मीडियन हो जाएगा. मतलब ये जो EBC ट्रायंगल है, ये स्मॉल वाला, इसका भी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा. करेक्ट, करेक्ट ना. यस, तो इसका मतलब EDB और ये EDC जो है, यहाँ पर हम EBC लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, EBC यहाँ पर लिखना होना चाहिए. सो एरिया ऑफ EBD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ECD होगा. तो अभी मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू क्या होगा, ये वाला प्लस ये वाला, और ADC का क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस ये वाला. अभी इसमें ये दोनों जो है इक्वल है, ठीक है. इसका मतलब हम आसानी से कह सकते हैं कि AEB इज इक्वल टू AEC. ओके, सो फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. ओके, मतलब इससे अगर आप इससे सब्ट्रैक्ट करते हो, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB, वी गेट AEB. फर्स्ट हमें आ जाएगा. देन आफ्टर दैट एरिया ऑफ ACD माइनस एरिया ऑफ ECD, वी गेट ACE. सो हियर इज आवर फाइनल आंसर. तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, इसे शो किया. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. इन ट्रायंगल ABC इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD. शो दैट एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ABC. हमें क्या करना है, जो यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया है ABC, E क्या है, उसका मिड पॉइंट है. ओके, मीडियन कहाँ पर है, AD पे है. ओके, ठीक है. सो शो हमें करना है कि BED इज इक्वल टू ये जो है 1/4 होता है. देखिए यहाँ पर ट्रायंगल ABC, यहाँ पर AD हमने मीडियन ड्रॉ किया, E यहाँ पर एक पॉइंट है, तो E और B को हमने कनेक्ट किया, तो BED मतलब ये जो ट्रायंगल है ये क्या है, 1/4 है ABC के. आसान है, जैसे हमने ऑलरेडी प्रीवियस में सॉल्व किया था उस तरीके से भी करना है. तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल BED क्या होगा, BED का एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ मल्टीप्लाई विद BD मल्टीप्लाई विद D. D क्या है, उसकी हाइट है. सो दैट्स वाई DE एंड B यहाँ पर आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स देखिए अभी सिंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, AE इज इक्वल टू D. AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर AE इज इक्वल टू D हो जाएगा. सो देयर फोर AD इज द मिड पॉइंट, मीडियन ऑन द साइड BC पे भी है, तो देयर फोर BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा. करेक्ट. सो D इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD एंड BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC. करेक्ट. सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट area of BED is equal to half multiply with BC multiply with half AD. So therefore area is equal to 1/2 multiply with 1/2. क्या होता है, 2 2s are 4, so 1/4 यहाँ पर हो जाएगा. So we get area of BED is equal to 1/4 area of ABC. Okay. Question number 3. Show that the diagonals of a parallelogram divide it into 4 triangles of equal area. ओके, उन्होंने क्या कहा है, एक डायगोनल यहाँ पर दिया है, किसका, एक पैरेललोग्राम है उसका. तो डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 4 ट्रायंगल्स. क्या किया है, 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड किया है इन इक्वल एरिया. देखिए सो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ किया, ये रहा BD एंड AC, दो डायगोनल्स यहाँ पर हो जाएंगे. तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड DB. ओके, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट करता है मतलब क्या हो जाएगा, OD इज इक्वल टू OB हो जाएगा, AO इज इक्वल टू OC हो जाएगा. सो इन ट्रायंगल ABC में देखिए ABC मतलब ये वाला ट्रायंगल, एरिया ऑफ AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC हो जाएगा. यस करेक्ट, बिकॉज BO क्या हो जाएगी, इसकी मीडियन हो जाएगी ट्रायंगल ABC की, तो इसका एरिया इससे इक्वल हो जाएगा. ये तो बात सही है. सो देयरफॉर इन ट्रायंगल BCD, अभी BCD मतलब इस ट्रायंगल में देखिए क्या होगा, एरिया ऑफ BOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ OCD हो जाएगा.
यस, ये भी तो सही है। देन अगेन इन ट्रायंगल ए डी सी, इसमें देखिए इसका इससे साथ हम शो कर सकते हैं एरिया इक्वल है। देन उसके बाद ए ओ डी इसका और ए ओ बी इसका हम शो कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन 1 मिला, इक्वेशन 2 मिला, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। AOB is equal to BOC, BOC is equal to COD, AOD is equal to COD and AOD is equal to AOB. So from equation 1, 2, 3 and 4 we get area of BOC is equal to area of COD is equal to area of AOD is equal to area of AOB. Hence we get the diagonals of a parallelogram, divide it into 4 triangles of equal area. Okay. Now next question, in figure ABC and ABD are two triangles. ABC क्या है देखिए, ABC ये वाला ट्रायंगल है और ABD यहाँ पर अनदर ट्रायंगल दिख रहा है ऑन द सेम बेस AB। ठीक है, इफ लाइन सेगमेंट CDA बाइसेक्ट बाय AB एट O पे बाइसेक्ट करता है, शो दैट एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABD हमें शो करना है। ओके, बाइसेक्ट करता है मतलब क्या हो जाएगा, OC एंड OD यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में ए ओ क्या हो जाएगी, इन ट्रायंगल ए बी सी में ए ओ यहाँ पर मीडियन है, सी डी बाइसेक्ट बाय ए बी एट ओ, सो ए ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओ डी हो जाएगा, मतलब ये और इससे इक्वल हो जाएगा। ओके, ये जो ए सी डी ट्रायंगल है इसमें ए ओ क्या है, यहाँ पर मीडियन है। ओके, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए बी सी नहीं, यहाँ पर ट्रायंगल हम ए डी सी लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए ए डी सी मतलब इस ट्रायंगल में ए ओ यहाँ पर मीडियन हो जाएगी एंड सी डी यहाँ पर बाइसेक्ट हो रहा है, तो ओ सी इज इक्वल टू ओ डी मिल जाएगा। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है उसका एरिया इससे मिल जाएगा। तो सिमिलरली इन ट्रायंगल बी सी डी में देखिए, इन ट्रायंगल बी सी डी में बी ओ इज द मीडियन, बी ओ क्या है, मीडियन है, सी डी बाइसेक्ट बाय ए बी एट ओ, सो एरिया ऑफ बी ओ सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी ओ डी हो जाएगा। यस, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट AOC प्लस BOC। AOC कहाँ है, AOC प्लस BOC मतलब ये प्लस ये बनता है ACB एंड ये वाला ट्रायंगल बनता है ABD। सो हमने यहाँ पर शो किया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। नेक्स्ट क्वेश्चन, D, E and F are respectively the midpoints of the sides BC, CA and AB of a triangle ABC. तो show that BDEF is a parallelogram. Area of DEF is equal to 1/4 of area ABC and area of BDEF is equal to half of area ABC. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ये डायग्राम रही हमारी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी मतलब ये पूरे वाला जो ट्रायंगल है उसमें EF क्या है, यहाँ पर EF पैरेलल है BC को। ओके, तो EF क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाफ हो जाएगा BC से बाय मिड पॉइंट थ्योरम हमने जो लर्न किया था। सो BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC होगा, half of BC, correct, because D is the midpoint of BC. So students BD is equal to क्या हो जाएगा, BD is equal to EF हो जाएगा, correct. Now BF देखिए, BF and DE are parallels and equal to each other. So the pairs opposite sides are equal in the length and parallel to each other. इसका मतलब BDEF ये जो quadrilateral है ये क्या हो जाएगा, parallelogram हो जाएगा। नाउ सेकेंड वन, प्रोसीडिंग फ्रॉम द रिजल्ट 1, BDEF क्या मिला हमें, पैरेललोग्राम मिला, तो DCEF भी यहाँ पर हम पैरेललोग्राम शो कर सकते हैं। देन AFDE मतलब इसे भी हम पैरेललोग्राम शो कर सकते हैं। तो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ अ इक्वल एरिया। सो एरिया ऑफ BFD मतलब ये एरिया किससे इक्वल हो जाएगा, DEF से इक्वल, इससे इक्वल हो जाएगा। ओके, एंड एरिया ऑफ AFE मतलब ये इससे इक्वल हो जाएगा एंड सिमिलरली ये वाला एरिया इससे इक्वल हो जाएगा, करेक्ट। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BFD मतलब ये इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE मतलब ये इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED मतलब ये एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF मतलब ये। ओके, तो ये सब हमें क्या मिले, इक्वल मिले। ठीक है, देखिए यहाँ पर, करेक्ट, सही। सो नाउ एरिया ऑफ BFD इज प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF मतलब ये सभी मिला के क्या बनता है, पूरा ट्रायंगल ABC मिलता है। तो स्टूडेंट्स मुझे बताओ, अगर ये सब इक्वल है, जैसे कि x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर एरिया ऑफ
ए बी सी अगर हम लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी तो ये 4x हो जाएगा। तो उसी तरीके से 4 ऑफ एरिया डी एफ हम लिख सकते हैं। सो 4 यहाँ पर डिवाइड में आ जाता है तो 1/4 हो जाएगा। सो देयरफॉर एरिया ऑफ डी एफ इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ए बी सी हमें मिल गया। नाउ नेक्स्ट थर्ड वन, इसमें एरिया ऑफ बी डी ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी सी हमें शो करना है। देखिए बी डी ई एफ मतलब ये क्या है, ए बी सी का हाफ है, हमें शो करना है। देखिए स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने शो किया था कि ये इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल है। तो स्टूडेंट्स क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मैं यहाँ पर ऐसे दिक्कत दे दूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी एफ डी प्लस एरिया ऑफ एफ डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ए डी। ओके, तो सी ई डी हम ले सकते हैं, ठीक है। अभी ये सभी क्या है, ये इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या मैं इसके जगह पर बी डी ई एफ लिख सकता हूँ। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी डी ई एफ यहाँ पर हो जाएगा। अगेन ये इससे इक्वल है और ये इससे इक्वल है, मतलब इसका भी सम में एरिया ऑफ बी डी ई एफ भी लिख सकता हूँ, करेक्ट। सो ट्वाइस ऑफ एरिया बी डी ई एफ यहाँ पर हो जाएगा। सो ये 2 यहाँ पर डिवाइड में आता है, तो एरिया ऑफ बी डी ई एफ इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई विथ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हम लिख सकते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। कितना आसान था ना ये क्वेश्चन भी, करेक्ट। सो देखिए हमने यहाँ पर इसे शो किया है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ सच दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी देन शो दैट area of DOC is equal to area of AOB, area of DCB is equal to area of ACB, DA is parallel with CB और ABCD is a parallelogram. So from D and B draw perpendiculars to AC. हमें क्या करना है, D and B से perpendicular draw करना है, किस पर, AC पर, ठीक है। चलो देखिए OB is equal to OD, OB is equal to OD है एंड AB is equal to DC हो जाएगा। सो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, डी यहाँ पर ऐसे ड्रॉ किया परपेंडिकुलर ऑन ए सी। तो यहाँ पर देखिए हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं परपेंडिकुलर ऑन ए सी, यहाँ पर ई पॉइंट आ जाएगा। और बी से अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो बी एफ हम इसे एफ कहेंगे, ठीक है। सो आर ड्रॉन। सो इन ट्रायंगल डी ओ ई में देखिए डी ओ ई मतलब ये वाला स्मॉल ट्रायंगल इसमें, एंड बी ओ एफ में इसमें स्मॉल ट्रायंगल इसमें, ठीक है। सो एंगल डी ई ओ इज इक्वल टू एंगल बी एफ ओ हो जाएगा, परपेंडिकुलर से दोनों भी। एंगल डी ओ ई इज इक्वल टू एंगल बी ओ एफ हो जाएगा, करेक्ट, यस सही है। वर्टिकली अपोजिट एंगल से देखिए यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल रहे हैं, करेक्ट। दिख रहा है ना आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहाँ पे है, देखिए ये वाला, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहे हैं। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, यस दिख रहे हैं ना, करेक्ट। सो स्टूडेंट्स दो तो एंगल मिले, अभी साइड चाहिए। ऑलरेडी हमारे पास डी ओ इज इक्वल टू ओ बी तो है, करेक्ट, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। सो बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन वी कैन से ट्रायंगल डी ओ इज कॉन्ग्रुएंस विथ ट्रायंगल बी ओ एफ। सो बाय डी इज इक्वल टू बी एफ हमने यहाँ पर शो किया बाय सिंप्लिसिटी से। सो ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ एफ हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स। सो इन ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल एंड ट्रायंगल बी एफ ए, देखिए डी ई सी, ओके, मतलब डी ई सी मतलब ये वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल बी एफ ए मतलब ये वाला ट्रायंगल। एंगल डी ई सी इज इक्वल टू एंगल बी एफ ए हो जाएगा, परपेंडिकुलर से दोनों भी। सी डी इज इक्वल टू ए बी एंड डी इज इक्वल टू बी एफ। सो ये दोनों भी ट्रायंगल्स हम शो कर सकते हैं कि ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट से, ठीक है। सो यहाँ पर एरिया ऑफ डी ई सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी एफ ए हो जाएगा। सो नाउ इक्वेशन 1 एंड ये 2 and 3 है, इसे ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, area of triangle DOE plus area of triangle DEC is equal to area of triangle BOF plus area of triangle BFA. So we get area of DOC plus is equal to area of AOB. Okay, समझ में आ गया? Yes, चलो अभी देखिए नेक्स्ट वन, area of triangle DOC is equal to area of triangle AOB है। So adding area of triangle OCB in left hand side and RHS दोनों साइड की तरफ, तो हमने ऐड किया तो DOC, देखिए DOC ये वाला प्लस OC
एंड बी, देखिए ओ सी बी मतलब ये वाला, अगर हम इसे ऐड करते हैं डी ओ सी मतलब ये वाला, देखिए ये पूरा और ये पूरा क्या हो जाएगा, डी सी बी हो जाएगा, करेक्ट। एंड सिमिलरली ए ओ बी मतलब ये वाला प्लस ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, ए डी सी हो जाएगा, या तो ए बी सी भी हम यहाँ पर इसे कह सकते हैं। ओके, समझ में आ गया आपको। तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ए सी बी यहाँ पर हमें मिल गया। चलो, व्हेन टू ट्रायंगल्स हैव द सेम बेस इक्वल एरियाज एंड ट्रायंगल्स विल बी इन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, तो एरिया ऑफ डी सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी बी होता है। तो डी ए इज पैरेलल विद बी सी। So for quadrilateral ABCD, one pair of opposite sides are equal, AB is equal to CD, and other pair of opposite sides are parallel. Therefore, ABCD is a parallelogram. Next question, question number 7. D and E are points on sides AB and AC respectively of triangle ABC such that area of DBC is equal to area of EBC. तो प्रूव करना है D is parallel with BC. तो स्टूडेंट्स देखिए, ये रहा हमारा ट्रायंगल, ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल ईबीसी कहाँ पर है, आर ऑन द सेम बेस एंड ऑल्सो हैविंग इक्वल एरियाज, दे विल लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, सो डी इज पैरेलल विथ बी सी यहाँ पर हो जाएगा। Then next question, XY is a line parallel to side BC of a triangle ABC. If B is parallel with AC and CF is parallel with AB, meet XY at E and F respectively to show that area of ABE is equal to area of ACF. तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये डायग्राम हमारी, सो गिवन यहाँ पर क्या दिया है, XY इज पैरेलल विद BC, XY क्या है, BC को पैरेलल है। देन आफ्टर दैट BE, यहाँ पर देखिए BE यहाँ पर किससे पैरेलल है, BE यहाँ पर AC से पैरेलल है, इससे पैरेलल है। एंड आफ्टर दैट CF, देखिए CF किससे पैरेलल है, AB से पैरेलल है, ठीक है। सो हमें शो करना है एरिया ऑफ ABE, मतलब ABE मतलब इसका एरिया, ACF मतलब इसके एरिया से इक्वल है, हमें पता करना है, ठीक है। सो प्रूफ देखिए, BCYE, BCYE मतलब यहाँ पर एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ओके, so as a triangle ABE and parallelogram BCYE are on the same base BE and between the same parallel lines B and AC, तो एरिया ऑफ ABE मतलब ये वाला जो एरिया है ये ABE, ओके, ABE मतलब ये वाला हाफ हो जाएगा BCYE का। ओके, तो BCYE का ये हाफ हम कह सकते हैं। Then CF is parallel with AB and XY is parallel with BC. CF again parallel with AB and XY is parallel with BC. तो CF BC जो FX है मतलब BCFX मतलब ये जो है यहाँ पर पैरेललोग्राम बनेगा। So as triangle ACF and parallelogram BCFX are on the same base CF and in between the same parallel AB and FC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCFX। ओके, then students parallelogram BCFX and parallelogram BCYE are on the same base BC पे है यहाँ पर, तो इन मतलब एंड सेम पैरेलल्स में भी है, इसका मतलब इनका एरिया सेम हो जाएगा, तो BCFX इज इक्वल टू एरिया ऑफ BCYE हो जाएगा। सो फ्रॉम 1 to 3 हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF, देखिए ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF हमने शो किया। एरिया ऑफ BEYC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BXFC भी हो जाएगा। सो एज द पैरेललोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस BC एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स EF and BC, also AEB and parallelogram BEYC are on the same base BE and in between the same parallels BE and AC, तो area of AED is equal to half हो जाएगा area of BEYC। okay, then students similarly ACF is parallelogram and parallelogram BXFC, देखिए ACF मतलब ये वाला and parallelogram BXFC मतलब ये वाला, ओके, ऑन द सेम बेस CF एंड बिटवीन द सेम पैरेलल CF एंड AB, सो एरिया ऑफ ACF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BXFC हो जाएगा। सो दैट्स वाई एरिया ऑफ ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF हमें मिल जाएगा। Then students, question number 9, the side AB of a parallelogram ABCD is produced to any point P. A line through A and parallel to CP meets CB produced at Q and then parallelogram PBQR is completed. To show that area of ABCD is equal to area of PBQR. So join AC and PQ. Now compare area of ACQ and area of APQ. ठीक है, देखिए पहले हमें क्या करना है, AC and PQ ज्वाइन करना है, तो AC
पी क्यू, करो ज्वाइंट, कर दिया, ठीक है। सो एरिया ऑफ ए सी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी क्यू हो जाएगा ऑन द सेम बेस ए क्यू एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस ए क्यू एंड सी पी। सो एरिया ऑफ ए सी क्यू इज इक्वल एंड माइनस एरिया ऑफ ए बी क्यू किया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी क्यू माइनस एरिया ऑफ ए बी क्यू। सो वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ए बी सी मतलब ये वाला ट्रायंगल, एंड क्यू बी पी, देखिए क्यू बी पी मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। सो ए सी एंड क्यू पी आर द डायगोनल्स, ए सी एंड क्यू पी आर बोथ आर द डायगोनल्स ऑफ ए बी सी डी एंड पी बी क्यू आर। सो एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी एंड एरिया ऑफ क्यू बी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया पी बी क्यू आर हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर, यहाँ पर डायगोनल से डायगोनल्स क्या करता है, पैरेललोग्राम को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, टू ट्रायंगल्स पार्ट में, ठीक है। सो फ्रॉम 2 and 3 वी कैन से हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया पी बी क्यू आर। सो एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी बी क्यू आर यहाँ पर मिलेगा। Next question, diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB is parallel with DC intersect each other at O to prove that area of AOD is equal to area of BOC. So students, DAC and triangle ABC, देखिए यहाँ पर DAC मतलब ये वाला, DBC मतलब ये वाला, ठीक है, ये पूरा और ये, ठीक है, समझ में आएगा, ये वाला और ये वाला on the same base DC and between the same parallels AB and CD, area of DAC is equal to area of DBC हो जाएगा, and area of DAC is minus with area of DOC is equal to area of DBC minus area of DOC यहाँ पर हो जाता है। So students, area of AOD मतलब ये and BOC मतलब ये, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, ओके। एंड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर ए बी सी डी ई, देखिए यहाँ पर ए बी सी डी ई मतलब यहाँ पर एक पेंटागन है, ठीक है। लाइन थ्रू बी पैरेलल टू ए सी, ए लाइन थ्रू पैरेलल बी एंड टू ए सी मीट्स डी सी प्रोड्यूस एट एफ, शो दैट एरिया ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ एंड एरिया ऑफ ए ई डी एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, ओके। सो एरिया ऑफ ए बी सी एंड ए सी एफ, देखिए ए बी सी मतलब इसका, ए सी एफ मतलब इसका, ठीक है, लाई ऑन द सेम बेस ए सी पे दिख रहे हैं एंड सेम पैरेलल है बी एफ एंड ए सी के बीच में है। सो एरिया ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ हो जाएगा, यस करेक्ट। एंड नाउ एरिया ऑफ ए सी बी, देखिए ए सी बी, देखिए ये वाला, एंड ए सी एफ मतलब ये वाला अगेन इज इक्वल टू हमें मिल गया। तो एरिया ऑफ ए सी बी प्लस एरिया ऑफ ए सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ इज इक्वल टू प्लस विथ एरिया ऑफ ए सी डी, मतलब दोनों साइड की तरफ हमने क्या किया, ए सी डी को ऐड किया, वी गेट एरिया ऑफ ए बी सी डी एफ एंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, ओके, यह हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ विलेजर Itwari has a plot of land of the shape of quadrilateral. The Gram Panchayat of the village decided to take over some portion of his plot for the one of the corners to construct a health center. Itwari agrees to above proposal with the condition that he should be given equal amount of land in lieu of his land adjoining his plot, so as to form a triangular plot. एक्सप्लेन हाउ दिस प्रपोजल विल बी इम्प्लीमेंटेड। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लेट ए बी सी डी बी द प्लॉट ऑफ द लैंड ऑफ द शेप ऑफ क्वाड्रिलैटरल, देखिए यहाँ पर, एंड टू कंस्ट्रक्ट ज्वाइन द डायगोनल बी डी, हमने बी डी को ज्वाइन किया, एंड देन ड्रॉ ए ई पैरेलल विद बी डी, हमने ए ई को ड्रॉ किया विद पैरेलल टू यहाँ पर बी डी से। सो नाउ ज्वाइन बी ई, हमने बी ई को ज्वाइन किया, दैट इंटरसेक्ट ए डी एट ओ एंड वी गेट बी सी ई, देखिए बी सी ई मतलब ये वाला is in the shape of original field and AOB is the area of the constructing the hill center, मतलब AOB मतलब ये जो दिख रहा है आपको, yes ये हो जाएगा हिल सेंटर के लिए, एंड DEO मतलब ये वाला, ठीक है, इज द लैंड ज्वाइन टू द प्लॉट। सो टू प्रूव एरिया ऑफ DEO इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOB, तो प्रूफ क्या हो जाएगा, DB एंड DAB लाई ऑन द सेम बेस BD, देखिए दोनों भी यहाँ पर BD पे ही आ रहे हैं, इसका मतलब, एंड पैरेलल्स कौन कौन से, BD एंड AE, सो एरिया ऑफ DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ DAB हो जाएगा। सो एरिया ऑफ DEB माइनस एरिया ऑफ DOB इज इक्वल टू हम करते हैं एरिया ऑफ DAB माइनस DOB, वी गेट एरिया ऑफ DEO इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOB, मतलब DEO मतलब ये वाला इज इक्वल टू हमें मिला AOB, मतलब ये इससे इक्वल मिला, ठीक है, समझ में आ गया, यस। Next question, ABCD is a trapezium with AB is parallel with DC. A line parallel to AC intersect AB at X and BC at Y. To prove that area of ADX is equal to area of ACY.
तो जॉइन सी एक्स हमें दिया है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर डायग्राम ए बी सी डी इज ऑफ ट्रेपेजियम, ए बी सी डी मतलब ये जो पूरा है यहाँ पर क्या हमें मिल रहा है, ट्रेपेजियम विथ ए बी पैरेलल विथ डी सी एंड एक्स वाई इज पैरेलल विथ, देखिए एक्स वाई पैरेलल विथ ए सी। ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, सी एक्स को ज्वाइन किया, सी एक्स को ज्वाइन किया एंड ए वाई को भी ज्वाइन किया। सो एरिया ऑफ ए डी एक्स, ए डी, देखिए ए डी एक्स मतलब ये वाला इज इक्वल टू ए सी वाई, ए सी वाई मतलब ये वाला हमें शो करना है। ठीक है, सो प्रूफ देखिए, एरिया ऑफ ए डी एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स सी since they are on the same base AX and between the same parallels AB and CD, okay, and AXC is equal to area of triangle ACY हो जाएगा because same base AC and XY and AC दो parallels के बीच में है। so area of triangle ADX is equal to area of triangle ACY यहाँ पर हो जाएगा। in figure AP is parallel with BQ is parallel with CD CR, तो prove that area of AQC is equal to area of PBR, okay। तो स्टूडेंट्स गिवन देखिए ए पी इज पैरेलल विद बी क्यू एंड पैरेलल विद सी आर, तो हमें प्रूव करना है कि ए क्यू सी मतलब ये वाला इज इक्वल टू पी बी आर मतलब इससे हमें क्या करना है, इक्वल शो करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू हो जाएगा बिकॉज हैव द सेम बेस बी क्यू एंड पैरेलल कौन कौन सा, ए पी एंड बी क्यू से। सो एरिया ऑफ बी क्यू सी मतलब इसका इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू आर हो जाएगा बिकॉज सेम बेस बी क्यू एंड टू पैरेलल्स बी क्यू एंड सी आर। सो एडिंग 1 and 2 we get area of triangle AQB plus area of triangle BQC is equal to area of triangle PBQ is equal plus area of triangle BQR। we get देखिए AQB plus BQC मतलब पूरा हो जाएगा AQC हो जाएगा, तो AQC यहाँ पर आ गया एंड ट्रायंगल ये वाला प्लस ये वाला क्या हो जाएगा, PBR हो जाएगा, PBR मतलब ये वाला प्लस ये वाला PBR हो गया, करेक्ट। Diagonals AC and BD of a quadrilateral ABCD intersect at O in such a way that area of AOD is equal to area of BOC, तो prove that ABCD is a trapezium। तो स्टूडेंट देखिए डायग्राम यहाँ पर ऐसे हमारी बनेगी, तो एरिया ऑफ AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC हो जाएगा। सो टू प्रूव दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम, देखिए इसका प्रूफ एरिया ऑफ AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC हो जाएगा। AOD इसका किससे, इससे बिकॉज हम यहाँ पर शो कर सकते हैं ऑलरेडी, बिकॉज उन्होंने क्या कहा AC एंड BD ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्या है, डायगोनल्स है। ABCD इंटरसेक्ट एट O इन सच ए वे दैट एरिया ऑफ AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC उन्होंने गिवन ही दिया है। ओके, नाउ व्हाट वी डू, वी जस्ट ऐड बोथ साइड AOB, हम क्या करेंगे AOB को ऐड करेंगे दोनों भी साइड की तरफ। सो वी गेट एरिया ऑफ ADB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACB। एरियाज ऑफ ADB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB यहाँ पर देखिए इक्वल हो जाएगा, दे मस्ट लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, AB इज पैरेलल विद CD, तो ABCD क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा। इन फिगर area of DRC is equal to area of DPC and area of BDP is equal to area of ARC, to show that both the quadrilaterals ABCD and DCPR are trapeziums। So students given क्या है, area of DRC, देखिए DRC कहाँ पर है, DRC यहाँ पर है, DRC ये रहा, ठीक है, एंड DPC देखिए DCP मतलब ये कॉमन बेस BDC एंड टू पैरेलल्स DC एंड RP हो जाएगा, ओके। एंड एरिया ऑफ BDP देखिए BDP मतलब ये रहा, BDP मतलब ये पूरा ARC से इक्वल हो जाएगा, ARC से मतलब इससे इक्वल हो जाएगा। हमें प्रूव क्या करना है, ABCD ये वाला एंड DCPR क्या है, यहाँ पर ट्रेपेजियम है, ठीक है। सो एरिया ऑफ BDP इज इक्वल टू एरिया ऑफ ARC। नाउ व्हाट वी डू, सब्ट्रैक्ट DPC यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल BDP माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DRC। ARC देखिए ARC माइनस DRC किया तो हमें मिल जाता है DRC, ओके। ADC हमने माइनस किया दोनों साइड की तरफ, ठीक है। सो तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC आर लाइंग ऑन द सेम पैरेलल एंड सेम बेस, AB पैरेलल विद CD, तो ABCD क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल DRC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC, तो एरिया ऑफ DRC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC आर लाइंग ऑन द सेम बिटवीन पैरेलल्स लाइंस, DC पैरेलल विद PR, सो DCPR भी यहाँ पर पैरेललोग्राम हो जाएगा, ट्रेपेजियम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ट्रेपेजियम किसे कहते हैं, जिसके वन पेयर क्या होती है, पैरेलल होती है, उसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं।
तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 9.3 यहाँ पर एंड हुई। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।